हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 जिसका नाम है नेतृत्व लीडरशिप। ठीक है, आज के वीडियो में हम जानेंगे नेतृत्व का अर्थ क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो बच्चों, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप कॉपी पेन निकालिए और नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल मीनिंग क्या है नेतृत्व की। तो लीडरशिप का सिंपल जो आशय होता है, जो उसकी सिंपल मीनिंग होती है, उसे हम समझेंगे। तो देखिए, सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो किसी व्यक्ति का यह वह गुण है जिसके माध्यम से वह किसी और व्यक्ति को क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, उसका व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर रहा है। तो बेसिकली ये एक व्यक्ति का गुण है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों को मार्गदर्शन कर रहा है, मतलब दूसरे व्यक्तियों को उनका मार्ग का दर्शन करवा रहा है। ठीक है, बेसिकली अगर हम समझें सिंपल मीनिंग में तो लीडरशिप या नेतृत्व एक व्यक्ति का वह गुण है जिसके माध्यम से, जिसकी हेल्प से वह दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करता है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। ये तो थी सिंपल मीनिंग। अब इसकी कुछ हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार। ठीक है, तो देखिए, नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से है। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं, यह व्यक्ति का व्यवहार है। ठीक है, और जिससे वो क्या कर रहा है, सामूहिक प्रयास में, मतलब खुद भी और अपने जो उसके फॉलोअर है, जो उसके अनुयायी हैं, उन दोनों के जो सामूहिक प्रयास से लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इससे हमें क्या मिला, इससे हमें समझ में आया कि जो लीडरशिप है वो एक व्यक्ति की क्वालिटी है, उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिससे वह क्या कर रहा है, सामूहिक प्रयास से लोगों की क्रियाओं, जो लोग करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन कर रहा है। ठीक है, पहली डेफिनेशन समझ में आई। अब पढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन। तो देखिए, वीरिच एवं कुंड्स के अनुसार, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है, एक ऐसी आर्ट है जिससे हम दूसरे व्यक्तियों को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिससे क्या करेंगे, वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है, हम काम स्टार्ट तो कर लेते हैं बट उस काम को फिनिश नहीं कर पाते हैं। पर अगर हमारे जीवन में कोई लीडर होगा, कोई हमें फॉलो करने वाला होगा, मतलब जिसको हम फॉलो करें, ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारी ज़िंदगी में कोई लीडर होगा तो वो हमें क्या करेगा, प्रेरित करेगा, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, और जिससे हम उत्साहपूर्ण अपने कार्य को फिनिश कर पाएंगे, उसको अकम्प्लिश कर पाएंगे, कार्य की पूर्ति कर पाएंगे। तो सिंपल समझिए, ब्यूरिच एवं कुंट्स के अनुसार क्या बोला है कि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, बेसिकली एक व्यवहार है, एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति, ठीक है, जो समूह है, जो फॉलोअर हैं, उनके जो समूह की प्राप्ति के जो, मतलब उनकी जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन भी आ गई आपको समझ में। पहले में हमने बताया ये व्यक्ति का गुण है, दूसरे में हमने बताया कि ये व्यक्ति की क्या है, कला है, उसकी एक आर्ट है जिससे वो क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और उनके जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको प्रेरित कर रहा है, उनको उत्साहित कर रहा है। समझ में आया दूसरी डेफिनेशन भी। अब थर्ड डेफिनेशन समझते हैं जॉर्ज ए टेरी के अनुसार। जॉर्ज आर टेरी एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिन्होंने एक डेफिनेशन दी है लीडरशिप की, तो इनको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वैच्छिक प्रयत्न करने हेतु प्रभावित करने की योग्यता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक ऐसी योग्यता है, ये एक मनुष्य की ऐसी योग्यता है जिससे वो क्या कर रहा है, दूसरों को प्रेरित कर रहा है कि वह स्वयं की इच्छा से कुछ कार्य कर सके, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना डेफिनेशन। सिंपल है, आपको लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें रट्टा मारना है। सिंपल एक बार समझिए और आपको ये याद हो जाएंगी, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अगर आपसे सिंपल आशय पूछे, अर्थ पूछे, तो मैंने आपको पहले ही जो डेफिनेशन बताई थी, सिंपल मीनिंग है, वो लिख दीजिएगा। और अगर आपको कोई पूछे कि डेफिनेशन क्या है लीडरशिप की, तो इनमें से कुछ विद्वान हैं, इनमें से एक विद्वान की आप कोई डेफिनेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, फ्रैंकलिन जी मूरे, इन्होंने बताया कि नेतृत्व क्या है, व्यक्तियों को नेता की इच्छा अनुसार क्रिया कराने के लिए तैयार करना। ये क्या है,
नेतृत्व है। तो यहाँ पर क्या एक लीडर है और उनके फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ पर जो लीडर है वो क्या कर रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है और नेता की जो इच्छा है उसके अनुसार अब क्रिया करवा रहा है। समझ में आया? तो बेसिकली अगर हम माने ये लीडर है और ये इनके क्या है, फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो लीडर है अपनी इच्छा अनुसार इन लोगों से कार्य करवा रहा है और इसे हम बोल देंगे लीडरशिप स्किल्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं किड डेविस के अनुसार। ठीक है, किड डेविस भी एक बहुत बड़े विद्वान है जिन्होंने डेफिनेशन दी है, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, सिंपल समझने की जरूरत है। देखिए, नेतृत्व दूसरे व्यक्तियों को पूर्व निर्धारित उद्देश्य को, ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी एक पर्टिकुलर एक ग्रुप है, उसके जो पहले से जो उनका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों को हम क्या कर रहे हैं, उत्साह पूर्वक उनको प्रेरित कर रहे हैं। और ये बेसिकली एक ऐसी स्किल्स है जिसके अंदर एक लीडर है वो दूसरे व्यक्तियों को क्या कर रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है कि आपने जो लक्ष्य सोचा है उसकी प्राप्ति फटाफट से करें या उसकी प्राप्ति करें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर किड डेविस के अनुसार ये एक ऐसा गुण है जिसके अंदर जो लीडर है वो दूसरे व्यक्तियों को या अपने अनुयायियों को क्या करता है, प्रेरित करता है कि वे अपने जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति कर ले। ठीक है बच्चों, अब देखिए यह एक मानवीय तत्व है। अब यहाँ पर मैं इसलिए बोल रही हूँ ये मानवीय तत्व है क्योंकि एक ऐसा तत्व है जो कि किसके द्वारा करवाया जाता है, ये एक ऐसा तत्व है जो कि लीडर्स के द्वारा करवाया जा रहा है। यहाँ पर लीडर हैं, यहाँ पर अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लीडर है वो मोटिवेट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को। किस तरीके से फॉलोअर्स को मोटिवेट कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। ठीक है, मोटिवेट कर रहा है और उनको एक समूह के अंदर बांधे रख रहा है। तो बेसिकली अगर हम देखें, लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो कि लीडर को और उनके फॉलोअर्स को, फॉलोअर्स में जितने भी लोग हैं उनको एक क्या कर रहा है, उनको एक सूत्र में बांधे रख रहा है। तो ये क्या है, एक मानवीय तत्व है। ठीक है, अब ये तो थी सिंपल डेफिनेशन। अब हम जानेंगे इसकी विशेषताएं। कुछ विशेषताएं हैं उनको हम समझ लेंगे और अपनी लैंग्वेज में याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखियो सिंपल अगर मैं आपको बोलूँगी पॉइंट्स आपको याद करने, अंदर का कंटेंट आप अपने मन से लिख लेंगे। ठीक है, बस आप समझिए। पहला पॉइंट देखते हैं, नेतृत्व की विशेषताएं में सबसे पहले हम जानेंगे ये एक व्यक्तिगत गुण है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि क्या है कि नेतृत्व की एक विशेषता है, नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो कि व्यक्ति के अंदर आता है। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया जा सकता है और मान लें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्मजात लीडर होते हैं। ठीक है, तो देखिए नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है, ये एक उसका क्या है, उसकी एक पर्सनल क्वालिटी है जो कि क्या कर रहा है, एक ऐसा व्यवहार है जो कि दूसरे लोगों को मोटिवेट कर रहा है और उनके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। तो पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। क्या समझ में आया? पहला पॉइंट कि ये एक व्यक्तिगत गुण है, ये उसकी पर्सनल एबिलिटी है। यहाँ पर हम कह रहे हैं जो नेता है उसकी ये एक पर्सनल क्वालिटी है जिससे वो है दूसरे लोगों को मार्गदर्शन करता है, दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करता है कुछ कार्य को करने के लिए, कार्य या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉलोअर्स। मैंने आपको बताया कि लीडरशिप के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉलोअर्स होना जरूरी है। अनुयायी नहीं होंगे तो लीडरशिप कैसे होगी? ठीक है, तो मैंने मान लिया एक लीडर है बट वो एक व्यक्ति है, वो लीडर बनना चाहता है। अब लीडर बनना चाहता है कुछ नहीं होता, लीडर जब वो बन पाएगा जब उसको कोई फॉलो करने वाले होंगे। तो बेसिकली अगर हम देखें कि एक व्यक्ति है, उसको फॉलो करने वाले लोग होंगे, उसके अनुयायी होंगे, तो वो क्या हो जाएगा? लीडर हो जाएगा, वो एक नेता हो जाएगा। तो यहाँ पर समझिए नेता की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसका अनुयायी होना। अगर नेता है तो उसके फॉलोअर्स भी होंगे, अगर उसके फॉलोअर्स नहीं है तो वो नेता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अनुयायियों के बिना नेता की कल्पना भी संभव नहीं है। अनुयायी नहीं होंगे तो नेता भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर जो अनुयायी हैं वो व्यक्ति हैं जिनका मार्गदर्शन किया जाता है। ठीक है, जिनको मोटिवेट किया जाता है उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, प्रभावित करने की कला। तो लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसके अंदर हम व्यक्तियों को, मतलब किन व्यक्तियों की बात कर रही हूँ यहाँ पर मैं, अनुयायियों की बात कर रही हूँ, फॉलोअर्स की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक ऐसी कला है जिसके अंदर जो लीडर है वो अपने अनुयायियों को मोटिवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सारे ऐसे लीडर्स होते हैं जो कि आपने देखे होंगे, जैसे मोदी जी हैं, ये बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा लॉकडाउन के समय में उन्होंने बोला था कि भाई रात के 10 बजे आपको मोमबत्ती जलानी है, पूरा देश मोमबत्ती जलाने लग गया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके अनुयायी हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये एक आर्ट है, ठीक है। तो देखिए, नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वह नेता के अनुसार, उसकी जो इच्छा है उसके अनुसार कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। और यही सीन हुआ था मोदी के टाइम में, अभी जो लॉकडाउन हुआ था तो मोदी ने क्या बोला था हमें, नरेंद्र मोदी जी ने हमें ये बोला था कि आपको मोमबत्तियां जलानी है। तो हम सभी लोग, पूरा देश मोमबत्ती जलाने में लग गया था। तो उसने जो उसकी इच्छा थी उसके अनुसार हमने कार्य किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेता अपनी इच्छा अधीनस्थों पर थोपता नहीं है, यहाँ पर वो थोप नहीं रहे हैं, किसी चीज को प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं किसी कार्य करने के लिए कि आपको ये कार्य करना ही करना है। वो सिंपल बताते हैं कि आप ये चीज करिए, और जो व्यक्ति हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो अपनी स्वेच्छा से, मतलब अपनी विल से उस कार्य को पूर्ण करते हैं, उस कार्य को फिनिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपितु वह हमेशा कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर मैनेजर होते हैं। मैनेजर अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट नहीं करते हैं, वो उनको थोपते हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि आपको ये कार्य करना ही करना है। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर लीडर्स होते हैं, और लीडर्स क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉइज हैं, या उनके एम्प्लॉइज नहीं बोलेंगे यहाँ पर, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको वो मोटिवेट करते हैं कि आप ये कार्य करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता। बेसिकली अगर हम देखें, जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो एक ऐसी स्किल्स हैं जिसके अंदर हम अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो अनुयायी हैं, उनको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको हम इन्फ्लुएंस करते हैं, और उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, हितों की एकता, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो सब्जेक्ट है, जो बेसिक सब्जेक्ट है, जो कि लीडर और फॉलोअर के बीच में होता है, वो यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, मतलब जो नेता है, और उसके जो अनुयायी हैं, उनके जो हित हैं, जो उनका कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए कि उस समय, कोरोना के समय, आप देखेंगे मोदी और हम ह्यूमन बींग्स, मतलब जो भी इंडिया की पॉपुलेशन थी, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमें कोरोना को फिनिश करना है, ठीक है, या कोरोना की एंड करना है, कोरोना को मतलब धीरे धीरे उसको हटाना है। तो उस तरीके से हमने वो कार्य किया था। तो बेसिकली अगर हम देखें कि एक लीडर और एक उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके बीच में हितों की एकता होती है, उनके बीच में जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है, सेम सब्जेक्ट पर वो वर्क करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। देखिए, पहले तो क्या था, पहले कहा जाता था कि जो नेतृत्व क्षमता है वो जन्मजात आती है, मनुष्य के जन्म से ही ये होती है, बट आजकल इसको विकसित किया जा सकता है शिक्षण प्रणाली से, एवं किसके थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली आजकल बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल सेंटर्स हैं जहाँ पर लीडर्स को डेवलप किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो समझिए, परंपरागत अवधारणा यह रही है कि जो नेता हैं वो पैदा होते हैं, परंतु आज का जो आधुनिक परिवेश है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप स्किल्स हैं, उनको हम शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा उसको विकास कर सकते हैं, और इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, उन व्यक्तियों के बीच में डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। उनके बीच में नेतृत्व कार्य वातावरण देंगे, उनको अधिकार देंगे, पहलपन देंगे, आत्मविश्वास आदि को लेके यूटिलाइज करके उनके अंदर हम लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आज के
जो आधुनिक परिकल्पना में हम देखें, आधुनिक जो हमारा समाज है उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व है उसकी जो क्षमता है, उसकी स्किल्स हैं, उसको अब विकसित किया जा सकता है, उसको अब डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट है परस्पर संबंधों पर आधारित। ठीक है, तो बेसिकली जो नेतृत्व है वो अनुयायी एवं जितने भी उनके फॉलोअर्स होते हैं वो तथा नेता के बीच में परस्पर संबंध पर आधारित होता है। ठीक है, दोनों के बीच के जो संबंध है उसके ऊपर ये आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, अनुकरणीय आचरण। अनुकरणीय आचरण मतलब क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जिसको आप क्या कर पाए, अनुकरण कर पाए, जिसकी आप नकल कर पाए। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो नेता है उसका आचरण, उसका बिहेवियर इस प्रकार का होना चाहिए कि जो फॉलोअर्स हैं उसको अडेप्ट कर पाए, उसको ग्रैब कर पाए। तो यहाँ पर समझिए इसको, नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं। कभी भी हम व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन उसका व्यक्तित्व का होता है कि वो किस तरीके से दिखता है, वो किस तरीके से रहता है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो हमें ज़रूर मोटिवेट करता है, ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। तो नेता के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होती है। तो देखिए, नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं, अतः नेता का जो आचरण है, जो उसका बिहेवियर है, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उसके लोग बाग उसके एग्जाम्पल सेट कर सके, उसका बता सके कि हाँ ये लीडर है और ये इतना अच्छा उसका बिहेवियर है, मतलब उसका जो आचरण है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो उसके अनुयायियों के समय जो यहाँ पर जो नेता है वो अपने फॉलोअर के समक्ष आदर्श होना चाहिए, आइडल होना चाहिए, उसकी लोग बाग फॉलो करें। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो करने का तरीका है, कुछ भी कार्य करने का तरीका है, उसका जो बिहेवियर है इस प्रकार होना चाहिए कि लोग बाग उसे आदर्श समझ सकें। तो यहाँ पर जो नेता की कथनी, जो वो कह रहा है और वो जो वो कर रहा है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि एक नेता का बिहेवियर कुछ इस प्रकार होना चाहिए कि वो जो कह रहा है और जो वो कर रहा है वो एक समान हो। ऐसा उसका बिहेवियर होना चाहिए कि जो फॉलोअर हैं वो उससे मोटिवेट हो और उसका अनुकरण कर सकें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गतिशील प्रक्रिया। ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है। जब भी हम किसी कार्य का हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी कार्य को हम जब स्टार्ट करते हैं, जब से स्टार्ट होती है और उसकी जब तक वो रहती है, जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन में या किसी जगह पर वो कार्य चलता रहता है, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसको समझिए लाइन टू लाइन। नेतृत्व एक गतिशील एवं सतत प्रक्रिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि गतिशील है, डायनेमिक है और कंटिन्यूअस है, लगातार चलती रहती है। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि कार्य के संगठन, जैसे कोई अपन ने कोई कार्य लिया, उसका हमने क्या किया, उसकी स्थापना करी और जब तक वो विद्यमान है, जब तक ये प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक, फॉर्मल एवं इनफॉर्मल। तो बेसिकली अगर हम देखें, जो नेतृत्व है वो औपचारिक समूह में भी लागू किया जा सकता है तथा अनौपचारिक समूह में भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह तो आपको मैंने बताए थे चैप्टर नंबर 1 के अंदर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पर एक पर्टिकुलर हायरकी मेंटेन की जाती है, लेवल ऑफ हायरकी होती है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है क्लास 12th के बोर्ड के अंदर कि ऑल मैनेजर्स आर नॉट लीडर, व्हाई। ठीक है, सारे मैनेजर लीडर नहीं होते, क्यों? ठीक है, अब क्यों, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, हमने बोला है कि यहाँ पर मैनेजर, ठीक है, और एक मान ले लीडर। तो लीडर की तो जो उसकी बिहेवियर है उससे लोग बाग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। ये अपने कार्य को थोपता नहीं है, लोगों को मोटिवेट करता है उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आई। जबकि मैनेजर के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजर अपने
लेवल के अनुसार क्या करता है, अपनी जो उसकी जो डेजिग्नेशन है उससे लोगों को बताता है कि आपको ये कार्य करना ही करना है। उसके जो उसकी डर के मारे, मतलब मैनेजर की जो डर है, मैनेजर है भाई, हेड है, डेजिग्नेशन उसकी ऊंची है, तो उस डर के मारे वो लोग बाग कार्य करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि सारे प्रबंधक नेता नहीं होते, जितने भी सारे मैनेजर हैं वो नेता नहीं होंगे। प्रबंधक के पास तो क्या है, अधिकार होते हैं। यहाँ पर जो प्रबंधक हैं उसके पास अधिकार है, उसके पास राइट है कि अगर जो उसके व्यक्ति हैं, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो वो उनको क्या कर देगा, फायर कर देगा, उनको निकाल देगा कंपनी से। जबकि लीडर के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर उसके पास कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, जो उसकी एबिलिटी है, जो उसकी बिहेवियर है, उससे लोग बाग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं और स्वेच्छा से कार्य करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें कि जो एक नेता है और एक जो मैनेजर है, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मैनेजर के पास यहाँ पर क्या है, राइट्स हैं, उनके पास उसके अधिकार हैं, ठीक है। और जबकि लीडर्स के पास कोई अधिकार नहीं होते, बट वो अपनी एबिलिटी से लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है और उनके जो लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने जाना नेतृत्व की कुछ डेफिनेशन और उसकी विशेषताएं। आज के लिए बस इतना ही।